अपनी माँ शांति के साथ रहा करती थी। शांति की तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी। एक दिन वो काम पर जा रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी सुमन आकर उसे पकड़ लेती है। क्या हुआ माँ? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। बस कमजोरी की वजह से थोड़ा सा चक्कर आ गया। जब कमजोरी है, चक्कर आ रहा है, तो फिर काम पर जाने की क्या जरूरत है? चलिए कमरे में चलिए और आराम कीजिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं बेटी, मैं आराम नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? काम पर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एक काम कर तू, मुझे थोड़ा नींबू पानी दे दे, मैं उसे पी लूं और थोड़ी सी ठीक हो जाऊं। माँ, नींबू पानी तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप काम पर नहीं जाएंगी। ये कैसी जिद है तेरी? काम पर नहीं जाऊंगी तो सारा काम रुक जाएगा। कुछ नहीं रुकेगा। आप काम पर नहीं जाएंगी तो मतलब नहीं जाएंगी, बस। सुमन अपनी माँ को कमरे में बिठाकर रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है, जिसे पीकर शांति आराम से सो जाती है। जिसके बाद सुमन रसोई में जाकर अपने लिए पास्ता बनाने लगती है कि तभी उसके गांव का एक धीरू नाम का लड़का उसके पास आता है और बोलता है। दीदी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही हो आप? धीरू तो यहाँ क्या कर रहा है? तुझे कोई काम नहीं है क्या? दीदी, काम तो बहुत है, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है और माँ ने कुछ बनाया नहीं है, तो सोचा आपके पास आके कुछ खा लूं। तेरी माँ कभी बनाती ही कहाँ है? रोज एक टाइम का खाना तो तू मेरे घर ही खाता है। दीदी, आप मुझे ताने मार रही हो? अब मुझे कुछ नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अरे तू तो बुरा मान गया। अब आ गया है तो बैठ, मैं पास्ता बना रही हूँ, खा के जाइयो। नहीं दीदी, पहले आप खिला देती हो, बाद में ताना मारती हो, इसलिए अब मैं नहीं खाऊंगा। मैं ताना नहीं मार रही हूँ, मजाक कर रही थी तुझसे। अब खा ले, नाटक मत कर। सुमन धीरू को पास्ता खाने के लिए देती है, जिसे खाकर वो उसकी बहुत तारीफ करता है और बोलता है। भाई, मजा आया। दीदी, कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, लेकिन आपके हाथों का पास्ता खाकर ना मजा आ जाता है। भूख तो पूरी की पूरी मिट जाती है और स्वाद भी पूरा मिलता है। अगर आप बुरा ना मानो ना, तो क्या आप टिफिन में मुझे पास्ता पैक करके दे सकती हो? क्यों? यहाँ खा रहा है वो कम है क्या, जो अब मैं तुझे घर के लिए दूं? मैं घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो रोज अलग अलग तरह का ना पास्ता खिलाता है मुझे, और बहुत अच्छा लगता है मुझे वो भी। और तो और दीदी, वो तो कहता है कि उसका पास्ता ना सबसे अच्छा होता है। यही नहीं दीदी, वो तो ये भी बोलता है कि गांव वाले क्या जाने पास्ता कैसे बनता है। अच्छा, वो ऐसा बोलता है? हाँ दीदी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे पास्ता दो और मैं आपका पास्ता ले जाके उसे खिलाऊंगा। फिर उसे बताऊंगा कि हमारे गांव में ना हमारी दीदी ना सबसे अच्छा पास्ता बनाती है, और उसे पूछूंगा भी क्या उसने इतना अच्छा पास्ता कभी खाया है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे बड़े टिफिन में पास्ता पैक करके दूंगी। तो उसके साथ साथ और बच्चों को भी खिला दियो, ताकि तेरा नाम हो जाए तेरे कॉलेज में। हाँ दीदी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मुझे यकीन है आपसे अच्छा पास्ता ना यहाँ कोई नहीं बना सकता। बनाना तो छोड़ो, किसी को तो नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है, अब इतनी तारीफ भी मत कर। मैं दे देती हूँ तुझे पास्ता ले जाने के लिए। सुमन इतना कहकर एक बड़े से टिफिन में उसके लिए बहुत सारा पास्ता पैक करके उसे दे देती है। कुछ देर बाद धीरू टिफिन लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त धीरज को सुमन के हाथों को बनाया हुआ पास्ता खिलाता है। यार, ये पास्ता कितना टेस्टी है। इसका टेस्ट कुछ अलग ही है बाकी पास्ताओं से। तूने बनाया क्या ये पास्ता? नहीं भाई नहीं, ये पास्ता मैंने नहीं बनाया, ये पास्ता मेरी दीदी ने बनाया है। वो बहुत अच्छा पास्ता बनाती है, उनके जैसा ना पास्ता कोई नहीं बना सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि गांव में कोई इतना अच्छा पास्ता भी बना सकता है। सच में मजा आ गया खाकर, वरना एक ही तरह का पास्ता खा खा कर बोर हो गया था मैं। भाई तेरा तो समझ में आता है, लेकिन मेरा मेरा देख, मैं तो रोज यही पास्ता खाता हूँ। अरे मेरी दीदी ना जब भी पास्ता बनाती है मुझे बुला लेती है। यार, अगर जब भी तेरी दीदी पास्ता बनाए तो मुझे भी ले चलियो। तुरंत गर्मा गर्म पास्ता खाने का मजा ही अलग है। ठीक है भाई, अब जब भी दीदी बनाएंगी ना, अब मुझे बुलाएंगी तो मैं तुझे लेके चलूंगा। धीरू इतना कहकर बाकी बचे हुए पास्ते को और लोगों में बांट देता है। सभी को सुमन के हाथों का बनाया हुआ पास्ता काफी पसंद आता है। दिन ऐसे ही बीतते हैं। बीते दिनों के साथ धीरू आए दिन कोई न कोई बहाना करके सुमन से पास्ता बनवाकर अपने कॉलेज ले जाता था और सभी को खिलाता था। धीरे धीरे सभी को उसके देसी पास्ते के टेस्ट की आदत हो जाती है। एक दिन वो अपने दोस्त धीरज के साथ घूमने सुमन के घर पहुंचता है और बोलता है। दीदी दीदी, आज मेरा दोस्त भी आपके घर आया है। वो आपके हाथों का पास्ता खाना चाहता है, उसे आपका देसी पास्ता बहुत अच्छा लगा। धीरू, आज मैं तुझे पास्ता बनाकर नहीं खिला सकती हूँ। आज माँ घर पर है, काम पर नहीं गई है, ऐसे ही बाहर गई है कहीं, कभी भी आ सकती हैं। और अगर उन्होंने तुझे यहाँ इसके साथ देख लिया तो वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन दीदी, मेरा दोस्त बहुत दूर से आया है,
अगर आप उसे पास्ता नहीं खिलाओगी तो वो मजाक बनाएगा मेरा। धीरू, तू तो मेरे घर की हालत जानता है, हमारा घर कैसे चलता है। कई बार हमारे खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। ऐसे में अगर माँ ने मुझे दूसरों को खिलाते देख लिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। दीदी, आप जितनी देर सोचोगी उतनी देर में बना के खिला भी दोगी। धीरू के कहने पर सुमन उसका दिल नहीं तोड़ती और उसके दोस्त के लिए पास्ता बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों को पास्ता बनाकर देती है और वो आराम से बैठकर खा रहे होते हैं कि तभी सुमन की माँ शांति वहाँ आती है और दोनों को पास्ता खाता देखकर बोलती है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाह बेटी, तू इतनी अंधी हो गई कि जहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं वहाँ तो दूसरों के पेट भरने में लगी हुई है। माँ, आप चुप हो जाइए। खाते समय किसी को नहीं टोकना चाहिए। कौन सा ये लोग रोज आते हैं। ये झूठ उससे बोल जिसे कुछ पता ना हो। मुझे सब पता है, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माँ, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते हैं। आप अंदर तो आइए। मैं तो अंदर चली ही जाऊंगी। तू भिखारियों को खाना खिला और इन मेहमानों की क्या ही इज्जत करें जो हर रोज मेरे घर में बैठे रहते हैं। इनका दोस्त बेशक आज पहली बार आया हो, ये बंदर तो रोज ही आता रहता है। ठूसो, सब फ्री का ही मिल रहा है। शांति इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद धीरज सुमन से बोलता है, दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपके घर की ये हालत हो रखी है, वरना मैं कभी धीरू को आने के लिए नहीं बोलता। तुम मेरी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। उनका दिल छोटा नहीं है, वो बस अपने घर के हालातों को देखकर परेशान है, इसलिए इतना कुछ बोल दिया है, वरना वो किसी को खाने के लिए कभी ताना नहीं मारती हैं। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे माँ की बातों का बुरा नहीं लगा। बस आपकी सोच पर अफसोस है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है फिर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हो। आपकी जैसा पास्ता पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। ऐसा पास्ता मिलना गांव में बहुत मुश्किल है। अगर आप इसका स्टॉल लगाकर बेचे तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी आपकी। ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो, इस चीज को लेकर मुझसे मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दीदी, बल्कि आपको राय दे रहा हूँ कि आप कल से हमारे कॉलेज के आगे अपना देसी पास्ता का स्टॉल लगाकर देखो। आप खुद बोलोगी कि कितनी अच्छी राय दी है। इससे आप अपनी माँ की मदद भी कर पाओगी और आपके घर के हालात भी सुधर जाएंगे। लेकिन अगर नहीं चला तो मेरी माँ मेरी जान ले लेंगी, क्योंकि पैसे खराब हो जाएंगे। दीदी, आंटी तो वैसे भी आपको सुनाती रहती है। वो तो ये सोचती है ना कि आप किसी लायक नहीं हो, और ये मौका है दीदी आपके पास ये साबित करने का कि आप बहुत कामयाब हो सकती हो। धीरू सही कह रहा है दीदी, आपको एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। बाकी हम सब है ना वहाँ आपकी मदद करने के लिए। धीरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन धीरज की बात सुमन के दिमाग में घूमती रहती है। कुछ दिन सोचने के बाद अपना खुद का एक देसी पास्ता स्टॉल धीरज और धीरू के कॉलेज के सामने खोलती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ सच में सुमन का देसी पास्ता स्टॉल अच्छे से चलने लगता है और उसके घर के हालात भी सुधर जाते हैं।